हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बात करेंगे। आज मैं आपको एफएनओ से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me कमाई और बचत को ज़रूर ज्वाइन करें। और उसमें हम लोग रेगुलर डिस्कशंस करते हैं, कौन सा ईटीएफ कब लेना है, कब नहीं लेना, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो मैं इन चीज़ों के अपडेट आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी अक्सर देता रहता हूँ। एनीवेज, तो अभी आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने एफएनओ के बारे में बताऊंगा। एफएनओ का क्या स्टेटस है मेरे 20 डे का। तो यहाँ पे एक शीट है हमारे पास। इसमें मैंने लॉट बेस्ड ट्रेडिंग सैंपल बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लॉजिक है इस शीट के अकॉर्डिंग वो ये है कि हम एक लॉट में ट्रेड करेंगे सिर्फ जब तक कि हमारा ये टोटल जो कैपिटल है वो प्रॉफिटेबल ना हो जाए। जब हमारा हमने लेस से हमने स्टार्ट किया 15,000 से, और 20 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमारे पास क्या बचा, हम इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से। मैं थोड़ा सा आज टाइम लेके आप लोगों को आराम से समझाऊंगा, और मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। मैंने अपना अकाउंट एक्चुअली धन में बनाया था। तो धन में मैंने लगभग जुलाई से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एफएनओ वगैरह ट्रेडिंग ट्राई करते हैं, देखते हैं अपना हाथ आजमा के कि क्या होता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। तो मैं बहुत खुश हुआ भाई, 700 रुपये प्रॉफिट, विच इज़ ग्रेट। फिर उसके कुछ दिन तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, थोड़ा सा मार्केट में पेपर ट्रेड किया, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर चलाया। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो फिर से मुझे 221 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि आओ, पैसे लगाओ और पैसा ले जाओ। तो ये सब देखने के बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ा और करते हैं। तो अगले दिन ही क्या हुआ, मेरा 1200 का कुछ का जो है काम हो गया तमाम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए, किसी में फ़ायदा किसी में नुकसान, ऐसा होता रहा। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, आ, होता है। 700 रुपये कमाए थे तो कुछ पैसे गए, इट्स ओके। लेकिन फिर नेक्स्ट डे आया तो नेक्स्ट डे क्या होता है आप देखो, फिर से 1100 कुछ का नुकसान। और देखें तो चार्जेस और ब्रोकरेज इतना लग जाता था। जैसे ही एंटर किए तुरंत नुकसान। तो होता क्या है कि जब हम लोग इस तरह का काम करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। मंथली अगर मैं देखूं कि मैंने जुलाई महीने में कितना लॉस किया, तो लगभग 13,400 का लॉस है। और उस लॉस के अंदर जो है चार्जेस ब्रोकरेज और ये सब देखो आप कितना सारा पड़ गया है। लगभग 5,000 के आसपास वही ब्रोकरेज और ये सब मिला के हो गया है, और 18,000 का ये बेसिक पूरा लॉस है। तो जब मैंने ये देखा कि भाई इसमें तो बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है, तो मैंने अगस्त में भी थोड़ा ट्राई किया कि चलो अगस्त में कुछ ट्राई करते हैं, हो सकता है अब थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। लेकिन फिर भी वही हाल रहा, 3400 लॉस, 7,000 लॉस। मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मेरे अंदर कुछ तो समस्या है जिसकी वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। देखो इतने सारे हम ट्रेड्स ले रहे हैं, इसमें तो ज़्यादा नहीं लिया है हम लोगों ने ट्रेड्स बेसिकली। ये तो हमारे दूसरे ट्रेड्स हैं, पर कोई बात नहीं। अगर हम पीछे जाएं तो बेसिकली इसमें भी मेरा एफएनओ में 3-4 हज़ार का लॉस ही हुआ, लगभग 7,000 का लॉस हुआ है। जिसमें कि ब्रोकरेज जो है वो 2,600 रुपये है, और 1,600 रुपये हमारे चार्जेस हैं। तो मैंने और भी वीडियोस देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि भाई चलो मुझ में ही कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ किया, इधर उधर हाथ पैर चलाया।
तो मुझे कुछ बातें पता चली कि भाई ट्रेडिंग के अंदर जो है सिर्फ लॉस प्रॉफिट का गेम नहीं है, देयर इज़ अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। और इस साइकोलॉजी को अगर आप समझ जाते हो तो आप अपने सबसे पहला स्टेप ये होता है कि देखो लॉस तो होना है। जब हम कोई काम करेंगे तो लॉस तो होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। तो इसमें लॉस होता गया होता गया होता गया, तो एक स्टेज मेरी ऐसी आई यहाँ पे कि मुझे सोचना पड़ा इस जगह पे आके। यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पे कि मेरा कैपिटल आप देख रहे हो 15,000 मैं सोच के चला था, एक साइकोलॉजिकल लिमिट लेके चला था कि मैं 15,000 लेकर के ट्रेडिंग करूँगा, और यहाँ पे मेरा कैपिटल लगभग आधा हो चुका है, इस जगह पे आधा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर मुझ में क्या कमी है। जब मैंने यहाँ से यहाँ तक ऑब्ज़र्व किया तो मुझे ये दिखा कि भाई मेरे मैक्सिमम जो मेरा पैसा है वो ब्रोकरेजेस और चार्जेस में जा रहा है। तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार मैं चलो 3,000 मैंने लॉस किया, लेकिन 3,000 का लॉस, 3400 का लॉस, ये 7700 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो चार्जेस और ब्रोकरेजेस हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कुछ, और ये जो मैंने पीएनएल डाला है वो एक्चुअली में ब्रोकरेजेस के साथ डाला है यहाँ पे। ये मैं आपको शेयर करूँगा ये वाली शीट, जिसमें कि आप अपना भी बना सकते हो कि आज आपको कितना लॉस हुआ अगर आप एफएनओ वगैरह करते हो। तो क्योंकि ये अगस्त सितंबर का है, जुलाई का तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जुलाई में तो मेरा बेवकूफ़ी वाला लॉस हुआ था, तो कोई बात नहीं। तो मैंने देखा कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है भाई कि ये वाला लॉस ना हो मुझे, चार्जेज एंड ब्रोकरेजेस कम से कम बच जाए। तो एक कंपनी है, मैंने शून्य नाम से, एक्चुअली वो फिनवाशिया की है। तो मुझे इसके बारे में पता चला, तो इसमें क्या है कि आप एक्चुअली, एक मिनट, फिनवाशिया, हाँ। तो ये एक ब्रोकरेज फर्म है जो हमें कमीशन फ्री ब्रोकरेज प्रोवाइड करती है। तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं इसको यूज़ करूं या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी मेरे। तो मैंने कहा चलो चांस लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इस पे साइन अप किया। मुझे साइन अप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि धन वगैरह जो होते हैं ईज़िली आपको साइन अप कर लेते हैं, पर इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन टाइम लगने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया और देखा कि चलो कुछ भी टाइम लग रहा है, वैसे भी मैं बीच में ट्रेड कर नहीं रहा था। तो मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत डिटेल्स डाली, और जो भी ये मांगते रहे वो मैं देता रहा। तो एंड में जा कर के इसमें जो है मेरा साइन अप अकाउंट जो है बन गया। अब अकाउंट बनने के बाद जब मैंने इसमें चेक किया तो मैंने यहाँ से, आप देखोगे कि यहाँ से मेरे ब्रोकरेजेस और चार्जेस बिल्कुल डाउन हो गए। अगर मैं 1700 का लॉस भी कर रहा हूँ ना, तो इसमें मेरा 400-500 रुपये ही लग रहा है मेरा, जहाँ की मेरे 1000-1500 ऐसे लगते थे ब्रोकरेज चार्जेस, वो यहाँ पे मेरे रिड्यूस हो गए। तो आप देखोगे कि एक सर्टेन लेवल के बाद जो है, इस लेवल के बाद जो ब्रोकरेजेस हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया में ब्रोकरेजेस जो हैं बहुत कम हो गया है, और लॉसेस भी कम हो गए हैं। जहाँ मैं 3,000, 2,000, 2,500, 2,500, 3,000 ऐसे लॉस करता था ब्रोकरेजेस और टैक्सेस मिला करके, वहाँ पे मेरे 500, 200 कुछ इस टाइप से हो गए हैं। जबकि लॉस तो मैंने यहाँ भी किया है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, बट धीरे धीरे ही सीखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बार में सीख जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इस एरिया पे मैंने अनलिमिटेड ट्रेडिंग की थी, मतलब कॉल ले लिया, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, बस यही चल रहा था। और मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था काफ़ी कि भाई ये हो क्या रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन एनीवेज एक समय आता है, आप चीज़ें लॉस करते हो। अगर आप देखोगे तो इस एरिया में आ करके मैं ब्रेक इवन पे आ गया, मतलब मेरी कैपिटल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी थी। पर वही है, उसमें पैसे थे अकाउंट में, तो मैंने थोड़ा सा और ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी लॉस होते ही गए, होते ही गए। और आप देख रहे हो एंड में जा कर के ये टोटल 1700 कुछ का लॉस, यहाँ पे 17,000
कुछ का लॉस जो है वो दिखा रहा है। पर कोई बात नहीं, कुछ सीखने के लिए हमें पेमेंट तो करनी पड़ती है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी लॉस बुकिंग की। अब नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा या समझाऊंगा कि अब हम क्या साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये तो वो साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से मुझे ये इतना सारा लॉस सफ़र करना पड़ा। लेकिन अब जो हम वन लॉट ओनली यहाँ पे जो ट्रेडिंग करेंगे इस वाले चैप्टर में, इसमें हम क्या साइकोलॉजी यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ये नुकसान ना हो, हम इससे बच सकें। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में हमें क्या यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा सही रहेगा सारी साइकोलॉजी, हमारी एंट्री सही होगी, तो आगे चल के हमारे पास धीरे धीरे इसमें इनिशियल स्टेज ये होगी कि इसमें हमारे लॉसेस कटने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ हम ब्रेक इवन पे आए हैं, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है लेकिन ब्रेक इवन पे आए हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी इधर उधर हिल जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये अभी मैंने ये बताया कि मिस्टेक्स हमारी क्या है, और इन्हीं मिस्टेक्स को हम समझ करके और मेरी मिस्टेक्स को देख करके आप अपनी साइकोलॉजी भी सुधार सकते हो। बिकॉज़ कई बार ये होता है कि इन मिस्टेक्स के लिए मैंने इतना सारा पेमेंट किया है, 15,000, 20,000, 30,000। अगर आप पिछले मंथ का देखोगे तो वहाँ पे धन में मैंने कितना लॉस किया था। तो कोई नहीं, हर ट्रेडर का हर प्रोफेशन में कुछ पेमेंट या फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ पे यही आपकी फ़ीस होती है, और जितने कम फ़ीस में आप सीख जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर है। तो देखते हैं आगे वाले वीडियो में, आगे इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। और आप अपना ख्याल रखिए और अपने कैपिटल को हमेशा बचाए रखिए और ETFs में रेगुलर ट्रेड करते रहिए। दैट इज़ द सेफेस्ट वे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।